नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। 7वां अध्याय चल रहा है। 7वें अध्याय के सूत्रों का उच्चारण कर ले एक बार। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम देश शर्वतोड़ महती तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनु वीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस्विहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम दुख मेववा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात प्राण व्यपरूपणम हिंसा असदविधान मनृतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुनमब्रह्म मूर्छा परिग्रह निःशल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अणुवृतो गारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदा हितादान वृद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्त्रियक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। यहां तक कल अपन ने देख लिया था। कल अपन लोगों ने करीब 7 सूत्र पढ़े थे। उन 7 सूत्रों में 5 अणुव्रतों के 3 गुणव्रतों के अतिचार देखे थे। 5 अतिचार सभी व्रतों के और शीलों के कहे गए हैं। एक बार संक्षिप्त में इनका रिवीजन अपन करेंगे। अहिंसा व्रत से देख लें, सूत्र नंबर 25 से।
अहिंसा व्रत के 5 अतिचार बताए थे। अहिंसा व्रत में वह त्रस्त जीवों की हिंसा का त्यागी है। तो यहाँ बताया बंध, वह पशुओं का बंध नहीं करेगा, किसी भी अन्य जीवों को वध यानी जान से नहीं मारेगा, छेद, जो पशुओं के नाक कान आदि छेदे जाते हैं ऐसे उनके अंगों पांगों का छेदन नहीं करेगा, अति भारारोपण, पशुओं के ऊपर अत्यधिक भार का आरोपण नहीं करेगा। अब अत्यधिक से कैसे लगाएंगे कि ये अधिक हो गया कि कम है, तो उसकी सामर्थ्य हमको देखने में आएगी। कोई भी जानवर है, यदि हम बैल से खेती करा रहे हैं या व्रती जीव तांगे आदि पर बैठा हुआ है, तो हमें देखने में आएगा कि ये घोड़ा चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। इस घोड़े की सामर्थ्य के अनुसार इस तांगे में लोग बैठे हैं या उससे ज्यादा लोग बैठे हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। व्रती जीव ऐसी सवारी आदि नहीं करेगा कि घोड़े के ऊपर कष्ट हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो इसका ध्यान रखेगा। अन्न पान निरोध, यदि उसके घर में कोई पशु आदि हैं तो उनके अन्न पान का भी ध्यान रखेगा, समय पर उनको भोजन पानी देता रहेगा। वर्तमान में कैसे लगाएं, हमने इसके लिए बताया था। वर्तमान में आज हमारे आपके घरों में पशु नहीं है, बहुत कम घर हैं जिनमें पशु हैं, तो फिर हमारे घरों में आज नौकर चाकर सबके घर में हैं। सबके घर में बर्तन वाली भी हैं, सबके घर में पोंछे वाली भी आ रही है, दुकानों पर नौकर लगे हुए हैं। तो हमें अब इन पर ध्यान रखना है, हमारे आश्रित जो भी जीव हैं उनको हमारे कारण से कोई कष्ट ना हो जाए। उनके अन्नपान का निरोध का मतलब अब उनकी वेतन जो हम देते हैं उस वेतन में कटौती ना करें, उस वेतन को समय पर दें, उस वेतन को कम ना दें कि काम ज्यादा करा रहे हैं और वेतन कम दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखेगा। सत्यानुव्रत के अतिचार में बताया था कि वह सत्यव्रती है, तो अब किसी को झूठा उपदेश नहीं देगा। झूठा उपदेश का मतलब पाप वर्धक ऐसी कोई सलाह नहीं देगा कि जिससे कोई भी व्यक्ति पाप क्रियाओं में लग जाए, वो मोक्ष मार्ग को छोड़ करके संसार के मार्ग में लग जाए। हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्ति यदि होता है तो उसको इसका दोष लगेगा। रहो व्याख्यान का मतलब है किसी स्त्री पुरुष की कोई गुप्त क्रियाएं हो रही हैं तो उन क्रियाओं को उजागर नहीं करेगा। कूटलेख क्रिया, झूठे दस्तावेज या झूठे बिल वगैरह नहीं बनवाएगा। न्यासापहार, न्यासापहार का मतलब क्या है, किसी की धन संपत्ति का हरण कर लेना। पहले के जमाने में लोग साहूकार होते थे, बैंक नहीं होते थे, तो पुराने जमाने के लोग साहूकार के यहाँ अपनी धन संपत्ति रख देते थे। तो वहां यदि अपन ने किसी की संपत्ति रखी है या हमारे यहाँ कोई गिरवी रख करके गया है और हम व्रती हैं, तो अब हम उसकी लिखा पढ़ी में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, उसकी न्यास का अपहरण नहीं करेंगे। अब वर्तमान में कैसे लगाएं इसको, तो वर्तमान में हमने ये बताया था कि आज अपन लोग साहूकारी बहुत कम लोग करते हैं, सब जगह बैंक हो गए हैं, बैंक में पैसा रखते हैं। तो वर्तमान में कई बार हम लोग दुकानों पर जाते हैं और पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो लेन देन करते समय कई बार भूल चूक हो जाती है। यदि भूल चूक हो रही है, किसी को पैसे कम वापस करने थे उसने ज्यादा वापस कर दिए, हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया, वो भूल गया, नहीं ध्यान रहा, तो जो सत्यानुव्रती होगा वो व्रती है, वो कभी भी इस प्रकार से दूसरे के धन का अपहरण नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो उसके पास ईमानदारी से यदि ज्यादा पैसा आ गया है तो वो दे देगा। ठीक है। साकार मंत्र भेद का मतलब है इशारों से यदि किसी की बात हो रही थी और हमने उसको जान लिया तो हम उसको प्रकट नहीं करेंगे। अचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार, हमने चोरी का नियम लिया कि हम चोरी नहीं करेंगे, बिना दी हुई वस्तु नहीं लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, अब स्तेन प्रयोग, हम तो नहीं करेंगे चोरी लेकिन दूसरे से भी नहीं कर पाएंगे, दूसरों को चोरी का रास्ता नहीं बताएंगे कि ऐसे चोरी कर सकते हो। ठीक है। तद आहृत आदान, चोरी के द्वारा चुराए गए माल को या वस्तु को आदान ग्रहण नहीं करेगा। यदि चोरी के माल को ग्रहण करता है, सस्ते दामों में चीजें, कई बार ऐसा होता है हमारी कॉलोनी में, कई लोग ऐसे आते हैं जो फेरी वाले होते हैं, कई बार कपड़े बेचते हैं, कई बार ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, कई बार कुछ, ये सब सस्ते दामों में जो बेच रहे हैं ये लोग चोरी करते हैं। कोई किसी कंपनी का ट्रक आया है, उस ट्रक से बहुत सारा माल उतर गया, थोड़ा बहुत बचा लिया उन्होंने चोरी करके, अब उसको सस्ते दामों में कॉलोनी में जाकर के फेरी लगाते हैं और बेचाते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमें तो सस्ता मिल गया,
लेकिन वो जो अणुव्रती होगा वो कहेगा हमें सस्ता नहीं चाहिए, हम तो पूरा पैसा देंगे, हम चोरी का माल नहीं खरीदेंगे, उससे नहीं खरीदेंगे, वो तो मार्केट में जाएंगे जहां से जो कंपनी का है वहां से लेंगे, नहीं तो उनके उसमें दोष लगेगा। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाएगा। अब राज्य की आज्ञा का मतलब हमारे ऊपर कई लोगों की आज्ञा चलेगी, जैसे देश में रह रहे हैं तो देश की, केंद्र की आज्ञा, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। अब हम मान लो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या आज्ञा दी है, हम ललितपुर में रहे हैं तो यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष ने क्या आज्ञा दी है, हम जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर के अध्यक्ष मंत्री की क्या आज्ञा है, हम जिस घर में रहते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की क्या आज्ञा है, हम उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो हमारे व्रत में दोष आएगा। ठीक है। हीनाधिक मानोन्मान, यदि हम व्यापार धंधा करते हैं तो व्यापार धंधा करते समय कहीं भी हीनाधिक मानोन्मान, नापने और तौलने के बाट कमती बढ़ती नहीं रखेंगे। ठीक है। और यदि नौकरी कर रहे हैं तो अब नौकरी में कैसे लगाएंगे इसको, अब नौकरी कर रहे हैं तो हम अपनी नौकरी ईमानदारी से, यदि उसने 10 बजे का कहा है कि 10 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है और शाम को 5 बजे तक, तो हम 10 बजे पहुंचेंगे। यदि हम 10 बजे की जगह 10:30 और 11 बजे पहुंच रहे हैं और 5 बजे की जगह 4 बजे ही भाग आए उधर से, या बीच में लंच के बहाने से 1 घंटे काम नहीं किया, तो ये हमारे फिर चोरी का दोष लगेगा। नौकरी में भी जिस समय से लेकर के जिस समय तक के लिए हमें पैसा दिया जा रहा है, जिस काम को करने का दिया जा रहा है, वो काम हम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, उस टाइम में तो कटौती नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो अणुवृत्ति होगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। प्रतिरूपक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार का मतलब दो समान दिखने वाली वस्तुओं में से जो कम कीमत की वस्तु है उसको अधिक कीमत में बेच देना, आपस में मिला देते हैं। कई बार ऐसा होता है, धना होता है, धने को पीस करके पिसे हुए धने में भूसा मिला देते हैं, चावल में सफेद चूने का पाउडर मिला देते हैं, पपीते के बीज मिला देते हैं काली मिर्च में, कई सारी चीजें हैं। अब वो मिलावटखोर जो होते हैं, जिनको धोखाधड़ी करनी है, उनको सब पता है कहाँ क्या मिलाया जाता है। तो जो अणुवृत्ति होगा वो इन सारी चीजों से बचेगा, वो तो अपना काम ईमानदारी से करेगा, चाहे उसमें घाटा हो चाहे फायदा हो। वो धन संपत्ति के फायदे के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो तो अपने अणुव्रत और व्रतों की रक्षा से जो पुण्य का अर्जन हो रहा है उस पुण्य पर उसका ज्यादा ध्यान रहेगा। ब्रह्मचर्याणुव्रत में, अब वो जो ब्रह्मचर्याणुव्रत है, वृत्ति है, वह अपनी ही स्त्री के साथ भोग करेगा, अन्य के साथ आना जाना बोलचाल जो राग भाव से किया जाता है वो नहीं करेगा। इसमें भी ध्यान रखेगा, पर विवाहकरण, दूसरे की शादी आदि मुखिया बन करके नहीं करवाएगा। मुखिया का मतलब समझ गए, हमारे स्वयं के बच्चे हैं, अब उनकी शादी कराने की जिम्मेदारी है हमारी, तो वो स्वयं के बच्चों की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, लड़का देखने जाएगा, लड़की देखने जाएगा, लेकिन दूसरे के लिए नहीं करेगा। दूसरे के पड़ोस में मान लो एक लड़के की शादी हो रहा है और वो कह रहे हैं कि भैया आप हमारे साथ चलो, लड़की देखने चलना है, नहीं जाएगा। शादी में सम्मिलित होगा कि नहीं? शादी में सम्मिलित हो सकता है, शादी में सम्मिलित होना अलग चीज है और मुखिया बन करके कराना अलग चीज है। वो स्वयं अपनी शादी कर सकता है कि नहीं? मान लो कहीं किसी ने कुंवारा था, लड़का है, नहीं अभी तक शादी हुई और उसने प्रतिमाएं ले ली, तो प्रतिमाधारी शादी कर सकता है स्वयं की, क्योंकि अभी उसने 2 प्रतिमाएं ली हैं, 7 प्रतिमाएं नहीं ली। 2 प्रतिमाधारी जो है वो 2 प्रतिमाधारी अपनी स्त्री के साथ भोग करेगा, तो वो अपनी स्वयं की भी शादी कर सकता है। शादी करने के बाद उसके बच्चे भी हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन दूसरे की शादी आदि नहीं करवाएगा। यदि कराता है तो उसको दोष लगेगा। फिर लिखा है इत्वरिका परिगृहीतागमन, इत्वरिका अपरिगृहीतागमन। इत्वरिका का मतलब होता है जिनका चाल चलन ठीक नहीं है, ऐसी स्त्रियों के साथ। अब वो स्त्रियां 2 प्रकार की, परिगृहीत और अपरिगृहीत। परिगृहीत का मतलब जिनका पति स्वामी भर्ता है वो परिगृहीत, और जिनका पति स्वामी या भर्ता नहीं है, ऐसी वेश्या आदि जो होती हैं वो कहलाएंगे अपरिगृहीत। तो ऐसी स्त्रियों के साथ गमन मतलब उनके साथ आने जाने का बोलचाल का व्यवहार नहीं रखेगा। मुख्य रूप से किसके साथ? जिनका चाल चलन ठीक नहीं है,
जो जग जाहिर है कि इस स्त्री का या इस महिला का चाल चलन ठीक नहीं है, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रखेगा। और जिनका चाल चलन ठीक है उनसे भी बातचीत करने में बहुत सावधानी बरतेगा, अकेले में किसी भी महिला से बात नहीं करेगा। तो ये सावधानी की आज बहुत जरूरत है। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों से क्रीड़ा नहीं करेगा। काम तीव्रा विनिवेश, काम सेवन की अत्यंत आसक्ति पूर्वक जो भावना होती है वो अत्यंत आसक्ति भी नहीं रखेगा, ये इसका ध्यान रखेगा। परिग्रह परिमाण अणुव्रत में क्या करेगा? परिग्रह परिमाण अणुव्रत में जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं, क्षेत्र, वास्तु, क्षेत्र का मतलब खेत जमीन, वास्तु का मतलब मकान, हिरण्य यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोना, धन यानी रुपया पैसा या गाय बैल आदि जो धन होता है, धान्य का मतलब अनाज आदि, दासी दास नौकर चाकर, कुप्य का मतलब वस्त्र और बर्तन आदि, इन सभी का जो प्रमाण किया था उस प्रमाण का उल्लंघन नहीं करेगा। दिग्व्रत के अतिचार क्या बताए थे? दिग्व्रत में हमने बताया था कि वो 10 दिशाओं में आने जाने का जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा करता है कि हम जीवन पर्यंत इस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। तो अब वो सीमा जो बांधी थी वो 10 दिशाओं की थी, तो 10 दिशाओं से संबंधित 3 अतिचार बताए, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधा व्यतिक्रम और त्रियद व्यतिक्रम। ऊर्ध्व यानी ऊपर की दिशा, अधो यानी नीचे की दिशा और त्रियग यानी बाकी 8 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य। तो इन दिशाओं में जो उसने सीमा बांधी है उस सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। भूल चूक बस यदि हो जाता है तो फिर उसको दोष लगेगा। क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र की वृद्धि नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अब हम सीमा बढ़ा लें। कई बार कई लोग ऐसा करते हैं कि हमने कल बताया था आपको कि एक दिशा में मान लो उत्तर दिशा में हमने 500 किलोमीटर की सीमा बांधी और दक्षिण दिशा में हमने 300 किलोमीटर की सीमा बांधी, लेकिन जब हमारा व्यापार धंधा शुरू हुआ अब उत्तर दिशा की ओर 100 किलोमीटर से ज्यादा कभी जाना ही नहीं पड़ा, लेकिन दक्षिण दिशा में व्यापार खूब फैल रहा है, तो हमने उत्तर दिशा की सीमा 500 से 100 कर ली और दक्षिण दिशा की 300 से 400 और बढ़ा करके 700 कर दी। गलत हो गया ये, इसमें ये हमको दोष लगेगा। हमने जो दिशा की, इसीलिए दिग्व्रत जब भी लें ये जीवन पर्यंत के लिए होता है, तो जीवन भर का पूरा विचार करके कि हमको कहां तक जाना है, हमारा व्यापार बढ़ेगा तो भी हम अपनी सीमा के आगे नहीं बढ़ाएंगे। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, जब हम कोई व्रत ले लेते हैं तो उसकी परीक्षा जरूर होती है, बिल्कुल परीक्षा होगी उसकी। आप जिस दिशा में जितनी सीमा बांधेंगे उससे बाहर के ऑर्डर ज्यादा आएंगे फिर। अब उस समय आपको अपने व्रतों पर रहना है कि हम अपने व्रत पर दृढ़ रहेंगे, हम अतिचार नहीं लगाएंगे, ठीक है। स्मृति अंतराधान, स्मृति अंतराधान का मतलब है भूल जाना। ये जीवन पर्यंत के लिए है। अब हो सकता है हमने प्रतिमाएं ली या व्रत लिए 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, अब हम 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के हो गए, अब हमें ध्यान ही नहीं 20 साल पहले क्या नियम लिया था। तो यदि हम अपने व्रत के प्रति बहुमान नहीं है, व्रत की सीमा का ध्यान नहीं है, तो ये भी अतिचार है। इसलिए जो भी नियम हम लेते हैं उस नियम का हमें पूर्ण तरीके से ध्यान होना चाहिए कि हमारा किस चीज का त्याग है, किस चीज का नहीं है, हमें क्या सावधानी रखनी है, ठीक है। फिर देश व्रत में क्या है? देश व्रत में हमने नियम लिया कि हम आज पूरे सुबह से लेके शाम तक इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे, हमने नियम ले लिया। तो अब क्या होगा? आनयन, अब हमें कमरे के बाहर की वस्तु की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे? हमारे घर में एक बेटा बैठा हुआ है, हम बेटे से कहेंगे बेटा चले जाओ जरा उधर से वो सामान ले आओ। अब हम तो जा नहीं सकते क्योंकि देशव्रती है, हमारी सीमा है, हम सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो हमने बेटे को भेज करके वो सामग्री मंगा ली, तो हमारे व्रत में दोष लग गया। प्रेष्य प्रयोग, यदि मान लो हमें बाजार का कोई काम कराना है, बाद में याद आया हमने तो नियम ले लिया कि आज कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, और अचानक से ध्यान आया कि हमें तो आज बैंक में पेमेंट करने जाना है या आज हमें उस दुकानदार के पास जाना है, तो अब हमने किसी को यहीं से भेज दिया, जाओ बेटा तुम जाकर के बाजार का वो काम निपटाओ। अब ये यदि हमने ऐसा कर दिया तो प्रेष्य प्रयोग, इसमें भी दोष लगेगा। शब्दानुपात, रूपानुपात, यदि मान लो कोई नहीं है हमारे आजू बाजू में, ना कोई बेटा है ना कोई दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे? अब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हम शब्द करेंगे, आवाज लगाएंगे या कहीं दरवाजा नॉक करेंगे अथवा खांसी आदि करेंगे या उसको बुलाएंगे।
तो यदि हम ऐसा आवाज करके और किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि हमें काम है, हमारी तरफ देखो, तो फिर उसमें भी हमें दोष लगेगा। कई लोग आवाज नहीं करेंगे लेकिन दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे जिससे कोई हमें देख ले और हम इशारे से अपनी बात उसको बोल दें, तो ये रूपानुपात कहलाएगा। और पुद्गलक्षेप, पुद्गलक्षेप का मतलब क्या है? पुद्गलक्षेप का मतलब है कि ना हमने शब्द किए, ना हमने रूप दिखाया, और पुद्गलक्षेप कंकड़ पत्थर आदि मार करके उसको अपनी ओर आकर्षित किया है। कई बार ऐसा होता है, मान लो कोई एक फैक्ट्री वाला है, अब फैक्ट्री मालिक है, उसने आज व्रत ले लिया कि हम फैक्ट्री जाना है और फैक्ट्री में ये 50 लोग काम करेंगे, हम तो वहीं बैठेंगे दिन भर सुबह से लेके शाम तक, और नियम ले लिया कि अब हम बस यहीं रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। अब हो सकता है कोई मजदूर बाहर चला गया सीमा के और वो अंदर ही नहीं आ रहा है या वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे टूके? उसको ये तो पता है कि हम यहां बैठे रहेंगे तो लोग काम करते रहेंगे, हमें देखते ही काम करते रहेंगे। लेकिन यदि कोई काम नहीं कर रहा है या कोई बाहर चला गया है और लौट के नहीं आया है, तो अब उसको टेंशन तो बढ़ेगी कि ये आया नहीं अभी तक। तो अब हम कहीं ना कहीं आवाज लगाएंगे, कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाएंगे, कहीं ना कहीं उसको पत्थर आदि फेंक करके उसको इशारा करेंगे कि आप काम व्यवस्थित तरीके से करते रहो। कुल मिलाकर के इधर समझना क्या है? समझना यह है कि हम जो भी मर्यादा लें, जब भी लें, चाहे दिग्व्रत की चाहे देशव्रत की, बहुत सोच समझ के लें। वो मर्यादा लेने का उद्देश्य केवल इतना है कि इस मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पाप का भी त्याग करना है, हमें राग द्वेष नहीं करना है। और यदि हम उस कमरे में बैठ करके भी पूरे बाहर राग द्वेष परिणाम कर रहे हैं तो उस मर्यादा का कोई पुण्य फल नहीं मिलेगा, वो व्रत भंग जैसा कहलाएगा, उसमें कोई हमको विशेष बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये सावधानी रखेंगे। अब ऐसे में यदि हम मान लो कमरे के अंदर बैठ जाएं, मोबाइल ले लें, लैपटॉप रख लिया, नेट कनेक्शन है, सब काम मोबाइल से हो रहे हैं आजकल, आप विदेश में बात कर रहे हैं, तो यदि आपकी लड़की कोई विदेश में है या आपके बच्चे विदेश में हैं और आप देशव्रत लेकर के वो विदेश के लड़के बच्चों से बात करेंगे तो आपका देशव्रत नहीं माना जाएगा। अब देशव्रती क्या करे? मान लो कोई दादी है, अब दादी ने तो व्रत ले लिया कि हमारा दिग्व्रत भारत की सीमा के बाहर हम नहीं जाएंगे, और अब उसके नाती पोते इतना ज्यादा पढ़ लिख गए कि वो तो अमेरिका चले गए। अब अमेरिका से अपने पोतों से नातियों से बात करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल स्पष्ट नहीं करना चाहिए। अब वो नाती पोते कहें कि हमसे दादी बात नहीं करती हैं, तो नहीं करती हैं, आप क्यों गए बाहर? यदि आपको दादी से स्नेह है तो आप वापस घर पे आ जाओ, अपने भारत में नौकरी करो। और दादी को यदि स्नेह है तो फिर व्रत छोड़ो, फिर व्रतों में दोष लगाओ। नहीं, दादी जब व्रत ले लिया है तो व्यक्ति इसी मोह को छोड़ने के लिए तो व्रत लिए हैं। और यदि हम यही मोह अपने नाती पोतों से, अपनी बहुओं से, अपने बेटों से करते रहेंगे कि नहीं उसका फोन आने वाला है, अब 8 बज गए, वहां पर सुबह हो गई होगी, अब उससे फोन करना है, बात करना है, तो गलत हो गया। यही राग द्वेष छोड़ने के लिए दिग्व्रत देशव्रत की सीमा है। और यदि हम कोई राग द्वेष नहीं छोड़ पा रहे हैं मर्यादा के बाद भी, तो फिर हमारे दिग्व्रत देशव्रत में दोष लगेगा। वो जितना परसेंटेज में हमें पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा था अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड में क्या बताया था? अब बिना मतलब बिना प्रयोजन की बातें नहीं करेगा, बिना प्रयोजन के कार्य नहीं करेगा। तो कंदर्प, कंदर्प का मतलब है भद्दा मजाक नहीं करेगा, हंसी मजाक आदि। कौतकुच्च का मतलब है उस भद्दे मजाक के सामने मार देते हैं, कई बार किसी को चोटियां ले लेते हैं। कुछ भी हंसी मजाक जब होता है तो हम नहीं ध्यान रखता, क्योंकि जिससे हंसी मजाक चल रहा है वो हमारा बहुत करीबी है, तभी तो हंसी मजाक चल रहा है। और उस करीबी रिश्ते के कारण से हम उसके साथ कैसा भी व्यवहार करने लगते हैं। नहीं, यदि वृत्ति है तो अब उसको अपने व्यवहार पर भी कंट्रोल करना होगा। अब उसको हंसी मजाक इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसके व्रत में दोष लगेगा। मोखर्य, ऐसा व्यक्ति ज्यादा बकवास नहीं करेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा, जितना उससे पूछा जाएगा उतना बोलेगा। और यदि कोई मान लो गलत मार्ग पर जा रहा है तो बिना बोले भी बोल सकता है, लेकिन उतना ही जितने में वो समझ जाए, बिना मतलब की ज्यादा बातचीत नहीं करेगा। असमीक्ष अधिकरण, बिना देखे सोधे कोई भी वस्तुओं को बिना प्रयोजन के ना उठाएगा न रखेगा। और भोग परिभोग अनर्थक्य, भोग और उपभोग की जो सामग्री अपने घर पे है, भले उसका परिमाण किया है वो हमारे परिमाण की मर्यादा के अंतर्गत है, तो भी हम बिना मतलब की चीजों को नहीं रखेंगे। यदि परिमाण
हमने 50 का किया है और हमारा काम 10 में ही चल रहा है, तो वो उन 40 को भी हटाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद सामायिक के अतिचार कल बताए थे। सामायिक करते समय क्या करते हैं, एक आसन से एकाग्र होकर के 5 पापों का त्याग करके हम बैठते हैं। ठीक है। अब जब हम बैठे हैं तो उस सामायिक में या तो आत्मा का चिंतन करें। अब आत्मा का हमने कभी ना तो हमें आत्मा का स्वरूप पता है ना आत्मा देखी है, अब हम क्या सोचें, तो मत करो आत्मा का चिंतन, पंच परमेष्टि का चिंतन करें। 5 परमेष्टियों का स्वरूप क्या है, अब वो भी नहीं समझ में आता तो हम जो असरण अनित्य आदि जो 12 भावनाएं हैं उनका चिंतन करें। वो भी नहीं है तो संसार का चिंतन तो कर सकते हैं कि संसार में देखो कैसे कैसे लोग हैं, हमने जिसको अपना समझा वही हमें धोखा दे करके चला गया, हमने जिसकी इतनी सारी मदद की, समय पर हमेशा हर प्रकार की मदद की, आज हमें वक्त आया तो उसने हमारी मदद नहीं की। ऐसे कई उदाहरण हमारे जीवन में होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ें तो न्यूज़पेपर में एक से एक घटनाएं ऐसी मिलेंगी जिनसे आज के वर्तमान में जो रिश्तेदारी जिनको हम अपना समझ रहे हैं सब बेकार है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बातों का चिंतन कर सकते हैं। अथवा ग्रंथ में हमने कोई चीज पढ़ी है तो उस बात का चिंतन करें। कोई तीर्थ वंदना आदि की है तो उस तीर्थ वंदना को कर सकते हैं। तो ये सारी की, लेकिन अशुभ प्रवृत्ति नहीं कराएंगे। मन तो कहीं ना कहीं जाएगा, मन हमारा इतना एकाग्र नहीं हो पाता है कि हम मन को आधा घंटे के लिए एक ही विषय पर एकाग्र कर लें, तो वो जाएगा तो कहां भेजें उस मन को हम। अब इस पर कंट्रोल हमें करना है, उसकी अशुभ प्रवृत्ति ना करा करके शुभ प्रवृत्ति कराएंगे। तो यहाँ योग दुष्प्रणिधान, मन दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान। तो मन का दुष्प्रणिधान रोकें, मन से अशुभ प्रवृत्ति नहीं हो, यदि हो रही है तो दोष लगेगा। वचन से जो मंत्र आदि का उच्चारण कर रहे हैं वो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 5 मिनट में नमोकार मंत्र, ऐसे 35 अक्षर नमोकार मंत्र की माला 5 मिनट में हो जाती है, 108 बार कैसे पढ़ लिया, कितने जल्दी जीभ उनकी लौट गई, नहीं समझ में आता। अच्छे से पढ़ें, सावधानी पूर्वक पढ़ें। 108 बार पढ़ना है, आप 10 मिनट 15 मिनट का समय आराम से निकालें, जब समय हो तब करें। कोई आगे यदि हमें काम है कि 5 मिनट बाद हमें मंदिर जाना है या 5 मिनट बाद हमें दुकान पर जाना है या 5 मिनट बाद कोई बुलाने आ रहा है, उस समय हम जाप करने क्यों बैठते हैं? हम तब बैठे जब हमें पता है कि अब आध घंटे हमें कोई काम नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। अब आराम से बैठो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, उस समय हम जाप लें, उस समय सामायिक करें। ऐसे स्थान पर बैठें जहां पर कोई डिस्टरबेंस करने वाला ना हो, जहां पर टीवी नहीं चल रही हो, जहां पर बातें नहीं हो रही हो, एकांत में। सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है। सुबह यदि 5 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, सारे लोग घर के सो रहे हैं, अपना हम ध्यान कर रहे हैं, सबसे बढ़िया। तो ऐसे मन वचन और काय की दुष्प्रवृत्ति ना हो। काय से भी आसन एक होनी चाहिए। ऐसे भी मच्छर आ गया तो मच्छर को उड़ा दिया और मक्खी आ गई तो मक्खी को उड़ा दिया, ऐसे नहीं। पैर में झुंझुनी आ गई तो पैर को बदल करके फिर दूसरे आसन से बैठ गए। तो आधी जाप में या आधी माला फेरी है या आधी सामायिक में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। शरीर एकाग्र होना चाहिए। अनादर, अनादर का मतलब है कि उस जाप के प्रति, उस सामायिक के प्रति बहुमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जाप करने बैठ रहे हैं और उसी समय कोई मेहमान आ गया तो हमारा अब जाप में मन ही नहीं लग रहा, या हम जाप करनी थी और उसी समय नींद आ रही है हमें। नहीं, जाप करते समय नींद नहीं आनी चाहिए, या जिस समय नींद आ रही है उस समय जाप नहीं करनी चाहिए। यदि नींद आ रही है इसका मतलब है हमारा जाप के प्रति उत्साह नहीं है, या कोई मेहमान आ रहे हैं और हम जाप करने बैठ जाएं, नहीं। या कभी ऐसा लगे कि अब मेहमान आ गए और यही सामायिक का समय है, यही 7 बजे वो टीवी पे कार्यक्रम आना है और यही 7 बजे हमें सामायिक करनी है, तो ऐसा लगता है हमने कहां से कहां सामायिक का नियम ले लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। अपने नियम के प्रति बहुमान। और स्मृति अनुपस्थान का मतलब है भूल जाना। कई बार सामायिक करना ही भूल जाते हैं, अथवा सामायिक में जो मंत्र आदि बोल रहे हैं वो मंत्र आदि भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यहां तक कल हो गया था, ये कल का रिवीजन किया है। कल चूंकि क्लास अपनी बहुत अच्छी नहीं चल पाई थी, आज ठीक ठाक चल रही है, इसलिए कल का ये अपन ने रिवीजन किया है। अब आगे देखें अपन। अब भोगोपभोग परिमाण व्रत, ठीक है। सूत्र देखें। सचित्त संबंध, सचित्त संबंध, सम्मिश्राविशो, सम्मिश्राविशो, दुःपक्वाहारः, दुःपक्वाहारः,
सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसौ दुह पक्वाहारः। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसौ दुह पक्वाहारः। यहां बता रहे हैं सचित्त, फिर सचित्त संबंध, फिर सचित्त सम्मिश्र, 3 बार लगाना है। सचित्त शब्द एक बार दिया है तो एक बार तो सचित्त आहार, फिर सचित्त संबंध आहार, फिर सचित्त सम्मिश्र आहार। आहार शब्द सभी में लगेगा, सबसे पीछे लिखा है दुह पक्वाहारः, तो आहार शब्द सभी में लगाएं। आहार शब्द सभी में लगाएंगे तो सचित्ताहार, संबंधाहार, सचित्त सम्मिश्राहार, अभिसव आहार और दुह पक्व आहार। ठीक है। सचित्त का मतलब होता है, देखें अब ध्यान से, भोगोपभोग परिमाण व्रत चल रहा है। भोगोपभोग परिमाण व्रत में ये होता है कि जो भोग उपभोग की सामग्री है इसका हमने नियम लिया है। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है वो भोग कहलाती है, जो बार बार भोगने में आती है वो उपभोग कहलाती है। तो अतिचार दोनों के बनने चाहिए, लेकिन मुख्यता आहार संबंधी की गई है, भोग की सामग्री की। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है, जो आहार आदि हम करते हैं ये सब एक बार भोगने में आता है। तो हम जो वस्तु एक बार भोगने में आ रही है उसमें क्या सावधानी बरतें? तो सचित्त आहार, चित्त सहित आहार नहीं करना है। चित्त सहित का मतलब जीव सहित। कोई भी वस्तु अब वो लेगा तो अचित्त करके लेगा। प्रतिमाधारी हो गया है, प्रतिमाधारी करने होने के बाद अब पानी को अचित्त करके पिएगा। कोई भी फल फ्रूट सब्जी आदि लेगा तो उनको अचित्त करेगा, फिर अचित्त करके अपने आप को ग्रहण करेगा, सचित्त नहीं करेगा। दूसरा क्या लिखा? सचित्त संबंध। अब देखो, सचित्त से संबंधित भी नहीं होना चाहिए, सचित्त भी नहीं हो और सचित्त से संबंधित भी नहीं हो। सचित्त से संबंधित का मतलब सचित्त वस्तु से स्पर्शित। ऐसा हो सकता है कि एक थाली में हमने 4 आइटम रखे हैं, 4 में से 2 तो सचित्त हैं और 2 अचित्त हैं। अब उन अचित्त वस्तुओं से सचित्त वस्तु का संबंध हो गया। कई बार हमने पानी छाना, अब पानी को तो छान रहे हैं लेकिन जिस बर्तन में छान रहे हैं वो हल्का सा गीला है। अब वो यदि गीला बर्तन है तो उसको पहले हमें गैस पर गर्म करके सुखा लेना चाहिए, या उसको कपड़े आदि से पोंछ लें। उसमें यदि गीलापन है, पानी की एक बूंद भी है और वो अनछनी है, तो हमने उसमें छान करके पानी भरा है, अब वो दोनों मिश्रित हो गए, उधर संबंधित हो गया उससे। ये नहीं होना चाहिए। सचित्त संबंध। कोई भी वस्तु का प्रयोग करें तो उसको हम पहले पुरानी वस्तु को, उस डिब्बी को, उस बर्तन को, सब जो भी है जिसमें हम वो सामान रख रहे हैं उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, उससे संबंधित ना हो। जैसे चक्की वगैरह से हमने गेहूं पीसा, अब गेहूं तो पीसा वो तो सही है, आज का है, मर्यादित हो गया, लेकिन जिस चक्की से पीसा उस चक्की को हमने साफ किया था कि नहीं? वो चक्की कब साफ हुई थी? हो सकता है उसमें 5 दिन पहले हमने कुछ पीसा था और 5 दिन से वो चक्की हमने साफ ही नहीं की, और मर्यादा अभी 3 दिन की चल रही है, तो वो 5 दिन पुराना उसमें गेहूं के आटे के कण लगे हुए हैं, बेसन के कण लगे हुए हैं, तो ये सचित्त संबंध इस प्रकार से हो जाए। सचित्त सम्मिश्र का मतलब मिश्रण कर देना। अब हमारे क्या है, हमने आटा पीसा, अब वो आटा हमने तो यही सोचा था कि 5 दिन में खत्म हो जाएगा, मर्यादा का है, लेकिन 5 दिन में खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया। अब हमने जो नया आटा पीसा वो उसी डिब्बे में डाल दिया, तो वो जो अमर्यादित था वो मर्यादित में मिल गया। ये मिल जाने से वो सचित्त सम्मिश्र हो गया। अनछने पानी को छने पानी में मिला दिया, ठीक है, या कोई एक बूंद भी अनछने पानी की गिर गई तो वो इसमें सचित्त सम्मिश्र हो जाएगा। कई बार क्या होता है, एक और देखो विशेष ध्यान, ये क्यों हो जाता है ऐसा? ये हमारे प्रमाद के कारण से हो जाता है, मोह के कारण से हो जाता है। जैसे ध्यान से देखें, यदि हम 1 कप दूध पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, उस चाय में अचानक से आकर के एक चींटी गिर गई, क्या करेंगे आप? हम तुरंत उस कप को अलग कर देंगे। वो हम क्योंकि उसमें चींटी गिर गई, वो चाय हम नहीं पिएंगे, वो दूध नहीं पिएंगे। लेकिन यदि मान लो वही एक हमारा घी का डिब्बा रखा है, 1 किलो घी रखा उसमें 2 किलो, और उसमें 2-3 चींटियां गिर गई, अब क्या करेंगे हम? अब घी को फेंक देंगे क्या? अब नहीं फेंकते। अब क्या करेंगे? अब चींटी को फेंक देंगे। ये है हमारा मोह। यदि महंगी चीज है, घी का डिब्बा था, घी में चींटियां हो गई, तो हमने चींटियों को अलग किया है, घी को अलग नहीं किया,
और कप में या दूध में चाय में यदि चींटी गिरी है तो हमने चाय को अलग किया है। तो हम लोग कई बार बहुत ज्यादा मोह कर लेते हैं, तो यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। जो महंगी चीजें हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं उन पे बहुत सावधानी बरतें, उस पर सावधानी ऐसी रखें कि उस पर छन्ना आदि लगा करके रखें, ऐसी जगह पे रखें जहां चींटियां आदि ना हो पाए। यदि वृत्ति होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं लेगा। ठीक है। अभिसव, अभिसव का मतलब क्या होता है? अभिसव का मतलब होता है गरिष्ठ भोजन। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एकासन उपवास आदि करते हैं। जब एकासन करना है तो एकासन के दिन नए नए तरह तरह के पकवान बनते हैं, नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमने एकासन किया है उस दिन हमारे जो डेली का भोजन हम जैसा करते थे वैसा ही करें। लेकिन हम लोग एकासन के दिन ड्राई फ्रूट्स भी ले लेंगे, दूध भी पिएंगे, हलवा भी बनाएंगे, और भी जो जो बन सकता है वो जो भी होता है सब बना लेते हैं। तो ये गलत हो गया। तो हमें सामान्य रूप से सामान्य भोजन करना है। दुपक्व आहार का मतलब है दुपक्व, अधिक पका या कम पका, इस प्रकार का भोजन लेना। जैसे रोटी होती है, यदि कच्ची रह जाएगी तो भी वो नुकसान करेगी, और जल जाएगी तो भी नुकसान करेगी। तो कोई भी सामग्री हो उस सामग्री को ना तो अधिक पकाएं और ना हम कम पकाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम दाल को बार बार गर्म करते हैं, हम चाय को बार बार गर्म करते हैं। मान लो सुबह चाय बनाई है, दूध बनाया है, अब वो दूध रखा रखा ठंडा हो गया, नहीं पिया। अब क्या करेंगे, अब वो दूध गर्म कर दो जरा फिर से, अब भैया आ गई है तो वो चाय गर्म कर दो। अब उस उबली हुई चाय जो ठंडी हुई है हमने उसको दोबारा गर्म करवाया, अब दोबारा गर्म कराया है तो वो दोबारा ज्यादा पक जाएगी। दाल को हम बार बार जो कुकर से निकली है, एक बार बघार लग गया, अब उस गर्म दाल को ही खाएं तो ठीक है। अब वो दाल ठंडी हो गई, अब कहें 2 घंटे बाद फिर से गर्म कर दो इसको, अब फिर से जब अग्नि पर जाएगी तो उसमें निश्चित रूप से दोष लगेगा। इस प्रकार का अधिक पका भोजन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब अगला इधर देखें, एक सूत्र अपना छूट गया 34 नंबर का। अप्रत्यवेक्षिता, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान, प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर, संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, स्मृत्यनुपस्थानानि। यहां बता रहे हैं अप्रत्यवेक्षिता, ता पूरा बड़ा तक पढ़ेंगे। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान, प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर, संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, स्मृत्यनुपस्थानानि। देखें इधर, अब यहां बता रहे हैं प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार। पहला क्या है, 2 शब्द लिखे हैं, अप्रत्यवेक्षित फिर अप्रमार्जित। 2 शब्द निकाल लें पहले, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, फिर उसके बाद निकलेगा उत्सर्ग, उत्सर्ग के बाद संस्तर उपक्रमण, फिर अनादर और फिर स्मृति अनुपस्थान। ठीक है। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित। ठीक है, ये तीनों में लगेगा, उत्सर्ग में, आदान में और संस्तरोपक्रमण में। ठीक। फिर इसके बाद लिखा अनादर और फिर उसके बाद स्मृति अनुपस्थान। ये 5 हो गए प्रोषधोपवास व्रत के। अब स्थिति देखें, प्रोषधोपवास में क्या बताया था, प्रोषधोपवास में बताया था 2 एकासन के बीच में एक उपवास करना। सप्तमी को एकासन, अष्टमी का उपवास, नवमी का फिर एकासन। 48 घंटे के लिए जहां चारों प्रकार के आहार जल का त्याग होता है उसे हम प्रोषधोपवास कहते हैं। ठीक है। तो अब इसी प्रकार से त्रयोदशी को एकासन, चतुर्दशी को उपवास और पूनम या अमावस्या को फिर एकासन। ठीक है। अब क्या होगा, जब 48 घंटे का हम भोजन का त्याग करेंगे तो फिर हमारे शरीर की शक्ति कम होगी। शरीर की शक्ति कम होने से अब हमें प्रमाद आएगा, हमारा बहुमान नहीं रहेगा। तो उससे संबंधित ये अतिचार हैं कि जब भी हम उपवास करें, प्रोषधोपवास करें तो इन बातों का ध्यान रखें। क्या बातों का ध्यान रखना है, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। उत्सर्ग का मतलब होता है मलमूत्र आदि का क्षेपण करना। तो बिना देखे, बिना शोधे हुए
जमीन पर यदि हम मलमूत्र आदि का क्षेपण करते हैं तो अतिचार लगेगा। बिना देखे बिना शोधे आदान, कोई भी वस्तु को उठा रहे हैं या रख रहे हैं तो उसमें भी अतिचार लगेगा। बिना देखे बिना शोधे संस्तर उपक्रमण, संस्तर का मतलब है चिटाई या बिछौना आदि, कोई भी बिस्तर हम कर रहे हैं, अब मान लो पलंग पर नहीं सोना है, चिटाई पर सोना है तो नीचे जमीन पर चिटाई बिछाई है या चादर बिछाया है या कुछ भी, तो जब हम नीचे बिछाएंगे तो पहले हमें जमीन देख लेनी चाहिए कि जहां हम ये अपनी चिटाई बिछा रहे हैं वहां कोई जीव तो नहीं है। तो अप्रत्यवेक्षित, प्रत्यवेक्षण मतलब देखना, और अप्रत्यवेक्षित का मतलब बिना देखे। प्रमार्जन का मतलब शोधना, उसको बुहारना। मान लो जैसे पिच्छी से बुहारते हैं, वो पिच्छी से यदि हमने साफ किया है वो कहलाएगा परिमार्जन। और अप्रमार्जित का मतलब बिना शोधे, तो बिना देखे बिना शोधे मलमूत्र आदि का क्षेपण करना, बिना देखे बिना शोधे आदान, वस्तुओं को उठाना रखना, बिना देखे बिना शोधे संस्तर उपक्रमण, कोई चिटाई आदि बिछाना। अब इसके बाद है अनादर। अनादर का मतलब बहुमान नहीं होना। कई बार होता क्या है, जब 48 घंटे का उपवास होता है और जिसने ये प्रतिमा या व्रत ले लिया है, अब जब लिया था जब तो शरीर की शक्ति अच्छी थी, लेकिन धीरे 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 शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है। अब जब क्षीण होती है यह शक्ति होते हुए भी कई बार हमें ऐसा लगता है अरे अभी तो अष्टमी निकली थी और फिर से 14 आ गई। कई बार 14 और अष्टमी का इंतजार हम करते हैं तो जैसे ही 14 आने को होती है 11 से ही हमें बुखार आने लगता है कि अब फिर एकासन करना है, फिर उपवास करना है। अष्टमी के लिए पंचमी से ही ऐसा लगने लगता है कि अब परसों फिर अष्टमी आ रही है। तो ये जिनको 48 घंटे का त्याग करना है तो मन में बहुमान होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यार ये व्रत कहां से कहां ले लिया, ये चीज नहीं हो। तो वो चीज अपन को देखना है कि जब सप्तमी को एकासन करना है तो षष्ठी से ही हमें अपने मन को बिल्कुल तैयार करना है कि कल हमारा एकासन है, अष्टमी को हमारा उपवास रहेगा, चतुर्दशी को उपवास रहेगा। लेकिन यदि करते 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 करते, अच्छा एक चीज और क्या होती है, अष्टमी और नवमी के बाद अब केवल 4 दिन बचते हैं, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी को फिर एकासन, तो 3 दिन का ही गैप है। उस समय मन में ऐसा लगता अभी तो उपवास किया था, अब फिर उपवास आ गया। तो ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। अनादर का मतलब है बहुमान नहीं होना। तो हमें अपने व्रत के प्रति पूर्ण बहुमान रखना है, उसके प्रति सम्मान की भावना रखनी है, ठीक है। और अगला है स्मृति अनुपस्थान, भूल जाना। कई बार होता है, अब ये तारीख तो अपन को याद रहती है लेकिन तिथियां याद नहीं रहती, क्योंकि तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं। अब हमें सप्तमी को तो एकासन करना है और ध्यान ही नहीं रहा, और सप्तमी को हमने ब्रश कर लिया, चाय पी ली सुबह से, फिर बाद में ध्यान आया अरे हमें तो पुरुषोपास करना था, आज तो सप्तमी निकल गई। तो यदि हमें तिथि का ध्यान नहीं रहता है और हमारा नियम टूट जाता है तो फिर हमें दोष लगेगा। हमें उस अष्टमी का, चतुर्दशी का जब हमें व्रत करना है उसको कैलेंडर में पहले से गोला लगा लें कि इस दिन हमारा व्रत है, उस दिन कहीं भी भूल चूक ना हो जाए। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये है पुरुषोपास शिक्षा व्रत के अतिचार, ठीक है। दूसरा अनादर का मतलब एक और इसमें लेते हैं कि अपने व्रत के प्रति बहुमान होना। दूसरा, जिस दिन पुरुषोपवास है उस दिन ऐसा ना हो कि आज अब भूख लग रही है, शरीर की शक्ति नहीं है, तो सामायिक आदि करने का बहुमान ना रहे। ऐसा लगे कि कौन सामायिक करे, अब लेटे ही लेटे पढ़े ले रहे हम, तो अब पाठ पढ़ना है मान लो भक्ताम्बर जी का या कोई तत्वार सूत्र का, तो अब हम लेट जा रहे हैं, लेटे लेटे पढ़ेंगे, नहीं, गलत हो गया। जो क्रियाएं जिस विधि से की जाती हैं, जो आवश्यक हमें करना है वो आवश्यक हम पूर्ण रूप से करेंगे। पूजन सुबह करनी है तो पूजन पूरे उत्साह के साथ, पूरी भक्ति के साथ करेंगे। दोपहर में पाठ वगैरह पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो वो सारे काम उसी विधि से, उसी उत्साह के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब 2 दिन का उपवास हो गया और अब हमारी शक्ति नहीं है, अब हम लेट जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब यदि मान लो वृद्धावस्था में शक्ति कम बचती है तो क्या करें, तो इसके लिए विधान किया गया है। ये 3 प्रकार का उत्तम, मध्यम, जघन्य भी होता है। जो उत्तम होगा वो तो यही होगा कि 2 दिन का उपवास करें। मध्यम होता है वो 3 दिन का एकासन करें, अष्टमी भी, चतुर्दशी भी और सप्तमी, नवमी भी, इस प्रकार से 3 दिन एकासन कर सकते हैं, अथवा एक उपवास अकेला कर सकते हैं। तो इसमें आपको जिनसे भी व्रत हम लेते हैं गुरु महाराज से,
गुरु महाराज के पास जाकर के निवेदन करके कि अब हमारी शक्ति नहीं रही और अब हम इसको किस रूप में ग्रहण करें, तो वो हल्का फुल्का उसको कम कर सकते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला देखें, अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। सचित्त निक्षेपाभिधान, सचित्त निक्षेपाभिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य कालातिक्रमाः, मात्सर्य कालातिक्रमाः, सचित्त निक्षेपाभिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य कालातिक्रमाः, सचित्त निक्षेपाभिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य कालातिक्रमाः। यहां बता रहे हैं सचित्त निक्षेप, फिर सचित्ताभिधान, सचित्त शब्द दोनों में लगाएंगे, सचित्त निक्षेप, फिर सचित्ताभिधान, फिर परव्यपदेश, फिर मात्सर्य, फिर कालातिक्रम। ये 5 किसके अतिचार हैं? ये 5 अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार हैं। अब अतिथि संविभाग में क्या करना है? अतिथि संविभाग में जो हमने आहार बनाया है उसको हम किसी व्रती श्रावक को करा के, व्रती मुनिराज को करा के, जो उत्तम मध्यम जघन्य पात्र हैं, उन पात्रों को आहार दान देने के बाद ही अपना भोजन करेंगे। ये अतिथि संविभाग है। तो अब जो आहार दान हम करने जा रहे हैं उसमें क्या दोष लग सकते हैं? तो पुराने जमाने में जब आहार दान होता था तो बर्तन आदि जो होते थे उन बर्तनों को कई बार हम पत्तों से ढक लेते थे। जंगल में मान लो चतुर्मास हो रहा है, जंगल में चौका लगा है, तो अब यहां से उधर लेकर के जा रहे कोई सामग्री, तो वहां पत्ते चलते थे, पहले पत्तल ही होती थी। तो पत्तल पर यदि हम हरे पत्ते पर कोई वस्तु रख रहे हैं तो हरे पत्ता, हरा पत्ता चूंकि सचित्त है और उस पर हमने आहार दान की कोई वस्तु रखी है तो सचित्त निक्षेप मतलब सचित्त लग जाएगा। सचित्ताभिधान, वस्तु नहीं रखी सचित्त पर लेकिन पत्ते से ढक दिए, तो यदि हम ढक रहे हैं तो भी उसमें दोष लगेगा। पर व्यपदेश का मतलब क्या है? पर व्यपदेश का मतलब है कि दूसरे से दिलवाना। आहार दान का नियम हमारा है, अतिथि संविभाग व्रत हमारा है, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। अब एक काम करो, आप चौका लगा लो, आप दे देना, या आपके यहाँ चौका लगेगा तो हम अपनी सामग्री दे देंगे, आप तो हमारे नाम से ये सामग्री देते रहना। अथवा हमने इकट्ठा आहार दान के लिए पैसा जमा करा दिया कि हमारी तरफ से आहार दान के लिए है ये, आप आहार दान करते रहो। नाम किसका चलेगा? नाम हमारा नहीं, गलत हो गया ये, इसमें दोष लगेगा। इसमें दोष क्या लगेगा? यदि अतिथि संविभाग व्रत हमारा है तो हमें स्वयं से ही देना चाहिए, कृत पूर्वक। यदि कार्य से करते हैं तो इसमें हल्का दोष लगेगा। मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब ईर्ष्या आदि होना। ईर्ष्या का क्या मतलब? इधर ईर्ष्या का मतलब ये है, ध्यान से देखें, कई बार हम लोग चौका लगाते हैं, चौका लगाते समय मान लो 10 चौके एक साथ लग रहे हैं, तो 10 चौके में उनके यहाँ बड़े महाराज के आर हो गए, हमारे यहाँ छोटे महाराज के हुए, तो अब जिनके यहाँ बड़े महाराज के आर हुए उनसे हल्की फुल्की जलन होने लगती है। अरे तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, तुम्हारे क्या कहना, तुम्हारे तो एक ही दिन में हो जाएंगे, तुम्हारे तो कल ही तो चौका लगाया तुमने और आज बड़े महाराज के आर हो गए। तो इस प्रकार से यदि कोई बात हो रही है तो ये ईर्ष्या कहलाती है। कई बार क्या होता है कि अपने यहाँ जो छोटे महाराज आए हैं, मान लो एक संघ में एलक जी भी हैं, छुल्लक जी भी हैं, मुनिराज भी हैं, तो हम सबकी भावना यही होती है कि हमारे चौके में मुनिराज के आहार हो। लेकिन छुल्लक जी भी तो कहीं जाएंगे, उनका भी तो कहीं आहार होगा। तो जिनके यहाँ छुल्लक जी के आहार हुए हैं उनको उस आहार दान में अभी खुशी नहीं मिल रही है। उनको ऐसा लगता अरे मुनिराज आ जाते तो मजा आ जाता। अब यदि ये बहुमान कम हो रहा है तो ये मात्सर्य का दोष लगेगा। ठीक है, तो दाता से कोई दूसरा दाता है उससे ईर्ष्या नहीं करना। अपने यहाँ जो भी महाराज आए हैं, छुल्लक जी हैं तो छुल्लक जी, एलक जी हैं तो एलक जी, आरिका माता जी हैं तो वो, सबके प्रति बहुमान से उनका आहार आदि कराना चाहिए। ठीक है, कालातिक्रमः, कालातिक्रमः का मतलब है उस आहार दान के काल को छोड़ करके आहार दान देना। यदि हम उस काल को छोड़ करके कर रहे हैं तो इसमें भी दोष लगेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि साधु संघ अकेला है या छोटा गांव है, वहां चौका भी एक ही लग रहा है, या हम ही लगाने वाले, हम ही करने वाले हैं, तो अब हमें पता है कि हम जब लगाएंगे तभी तो होगा, तो अब हम थोड़ी देर से देंगे, आज हम जल्दी नहीं कर पाए, अब कल करें, थोड़ा देर से 11 बजे तक आहार होगा या 10:30 तक होगा या 12 बजे तक। यदि हम वो काल का समय छोड़ करके आहार करा रहे हैं
तो उसमें हमको दोष लगता है। कई बार ब्रह्मचारी भैया लोगों का निमंत्रण करते हैं, तो अब वो निमंत्रण यदि हमने किया है और भैया जी को आहार दान करा रहे हैं, हम कोई प्रतिमाधारी श्रावक को या किसी, तो हम उनको उसी समय पर जो 10, सवा 10, 10:30 का समय है, उनसे पूछ लें आपका क्या समय है। यदि वो 10 बजे का कह रहे हैं तो 10 बजे, ऐसा नहीं कि वो इंतजार में बैठे हैं और हमने 11:30 बजा दिए इधर ही, वो कालातिक्रमः नाम का दोष लगेगा। तो इस प्रकार से अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत के दोष। यहां हमें पात्र को देखना पड़ेगा। अतिथि समविभाग व्रत पात्र, उत्तम पात्र होते हैं मुनिराज, मध्यम पात्र में एलक, चुल्लक, आरिका माता जी सभी आ जाएंगे, और जघन्य पात्र में अन्य वृत्ति श्रावक आ सकते हैं। जिनका ये नियम है वो क्या करें, मान लो अतिथि समविभाग का हमारा नियम है और हमारे घर में कोई, हमारे नगर में कोई साधु ही नहीं है, अब जब ना मुनिराज है ना कोई साधु संघ है, तो अब हम इस नियम का पालन कैसे करें। तो ये कहा गया शास्त्रों में तो कि आप जो बेला कही गई है आचार्य मुनिराजों की, उस बेला को टाल करके भोजन करें, अथवा उस बेला पर आप तो अपने घर में शुद्ध भोजन बनाएंगे ही, प्रतिमाधारी हैं, तो आप उस समय पर, जिस समय पड़गाहन होता है, अपने घर के बाहर 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपने कलश वगैरह लेकर के जो आहार के लिए पड़गाहन के लिए ले जाते हैं, वो खड़े हों, धोती दुपट्टे में खड़े हों, थोड़ी देर इंतजार करें कि कोई साधु आ जाए तो हम उनको भोजन करा दें, और नहीं आएंगे तो आप अपने घर पे आ जाएं, अपना भोजन कर लें, वो क्रिया पूरी करें। लेकिन ऐसे कैसे होगा जब हमें पता है कि नगर में साधु ही नहीं है, चतुर्मास चल रहा है, कोई भी साधु का चतुर्मास नहीं है, तो अब हम ये फालतू क्रिया करने से क्या मतलब है। नहीं, ये क्रिया बहुमान के लिए है, अपने नियम का पालन करने के लिए है। ऐसा नहीं सोचें कि जब हमें पता ही है कि आना नहीं है किसी को तो फिर हम बाहर जाकर के खड़े क्यों हों। नहीं, हो सकते हैं, इससे हमारे नियम के प्रति बहुमान माना जाएगा, ये हमारा व्रत का समर्पण माना जाएगा। और यदि नहीं होता है, इतना भी नहीं करना है, तो जब हम भोजन करें, जब हम भोजन करने बैठे, उसके पहले हाथ जोड़ करके एक तो वो वेला टाल दें। जैसे मैक्सिमम साधु संघों का आहार 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में होता है, तो हम 11 बजे के बाद भोजन करेंगे, और 11 बजे भी जब भोजन करने बैठेंगे तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे 2.5 दीप में जहां जहां भी मुनि आरिका आदि हैं उनका सबका निरंतराय आहार हो, उसके बाद फिर अपना भोजन करेंगे। तो अतिथि समविभाग व्रत हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक अपने ये पूरे हो गए 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, और फिर ये 4 शिक्षा व्रत, सामायिक हो गया, प्रोषदोपास हो गया, भोग परिमाण व्रत हो गया, और अतिथि समविभाग। अब अंत में एक और बताया था कि जैसे ही 12 व्रत हमने ग्रहण कर लिए, तो अब मरण समय संलेखना लेनी है। संलेखना व्रत से ही हमारे व्रतों की परिपूर्णता होगी। तो वो संलेखना के भी अतिचार बताए गए, तो उस संलेखना को धारण यदि हम करते हैं तो उसमें क्या सावधानी रखनी है, उसमें दोष नहीं लगना चाहिए। तब संलेखना के अतिचार बताए, जीवित मरणाशंसा, जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, मित्रानुराग, सुखानुबंध, सुखानुबंध, निदानानि, निदानानि, जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदानानि। यहां बता रहे हैं जीवित मरण आशंसा, आशंसा दोनों में जुड़ेंगे, जीवित आशंसा, मरण आशंसा। ठीक है, आशंसा दोनों में, जीवित आशंसा, मरण आशंसा, फिर मित्रानुराग, फिर सुखानुबंध, और फिर निदान। ऐसे 5 ये संलेखना व्रत के अतिचार। अब देखें, संलेखना की पहले परिस्थिति समझें। कोई भी व्रत के अतिचार समझने के लिए पहले उस व्रत को समझें कि व्रत हमने क्या लिया है, अब इसमें दोष किस अपेक्षा से लग रहे हैं, उस अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। यहां संलेखना में हमने सभी प्रकार के पापों का त्याग करके, देखो पापों का अभी स्थूल रूप से त्याग किया था तो हम व्रती हो गए, लेकिन संलेखना करते समय अब हमें सामने मरण दिख रहा है कि हमारा मरण निश्चित है। अब हम मरण निश्चित मान करके और अब हम सभी प्रकार के आहार जल का त्याग कर रहे हैं और महाव्रतों को ग्रहण करने की ओर उत्सुक हैं। ठीक है, तो अब उस समय क्या लग सकता है, उस समय ये दोष हो सकते हैं, जीवित आशंसा, जीने की इच्छा होना। हो सकता है कि मरण सामने दिख रहा है, ऐसी बीमारी शरीर में हो गई, या वृद्धावस्था आ गई, या ऐसा उपसर्ग परिचय आ गया कि अब उसको हम दूर नहीं कर सकते।
लेकिन जीने की बहुत इच्छा है, अभी ऐसा लगता है कि अभी नाती पोते हमारे बड़े नहीं हुए, अभी वो बड़े हो जाते तो अच्छा रहता, अभी हमने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, हमें तो अभी और रहना था और जीना था। जीने की यदि इच्छा हो रही है तो फिर वो जीवित आशंसा नाम का दोष लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से मरण आशंसा, मरते समय तकलीफ होती है। यदि हमने मान लो कोई शरीर में व्याधि हुई है और उस व्याधि के कारण से लग रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं अब ये नहीं बचेंगे, और हमने कहा कि ठीक है तो हम संलेखना लेंगे, लेकिन संलेखना लेते समय भी मान लो मरण में 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं। अब उन 4 दिन में जब तकलीफ बढ़ती है, अंदर शरीर की पीड़ा होती है, तो मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि हे भगवान जल्दी मर जाते तो अच्छा था। तो मरण की भी इच्छा नहीं करनी है, वो तो उस समय इतना समता परिणाम रखना है कि जब तक हमारी आयु होगी तब तक हम बिल्कुल शांत परिणामों से जिएंगे, और जैसे ही आयु का अंतिम समय आएगा तो उसी शांत परिणामों से अपने अंतिम समय को भी भोगते हुए मरण को स्वीकार करेंगे। ये होना चाहिए, ना जीने की इच्छा और ना मरने की वांछा। जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। ठीक है, फिर आगे क्या लगा, मित्रानुराग, अपने पूर्व में जो रिश्तेदार थे, मित्र थे, सगे संबंधी थे, उनके अनुराग यानी उनका स्मरण नहीं करना। अब जैसे ही महाव्रत ले लिए या संलेखना ली है और आपने या परिवार वालों ने किसी मुनिराज के समक्ष सानिध्य में आपकी संलेखना करवाई है, तो अब मुनिराज की सिक्योरिटी में है। अब आपको अपने परिवारजनों से कोई मोह राग नहीं होना चाहिए। जैसे अपन लोग जब बीमार होते हैं तो बीमार होने के बाद हॉस्पिटलाइज किया और डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना होगा, आईसीयू में ले जाना पड़ेगा इनको, तो अब डॉक्टर ने अपने सुपुर्द कर लिया उनको। अब हमारा क्या काम है? अब हमारा कोई काम नहीं है, अब जो करना है उस डॉक्टर को करना है। अब आईसीयू में हमें 2 दिन तक प्रवेश भी नहीं मिलेगा, ऑपरेशन होगा हमें देखने भी नहीं दिया जाएगा, बस केवल सूचना मिलेगी। डॉक्टर से बस यही पूछ सकते ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां पर भी जब संलेखना के लिए गए हैं और किसी साधु संघ में आचार्य, निर्यापक आचार्य के पास आपने पहुंचा दिया, अब निर्यापक आचार्य के अंतर्गत आ गए वो, अब हमारा उनसे कोई राग द्वेष नहीं रहा, तो उस छपक को भी, जिसकी समाधि हो रही है, जिसको संलेखना लेना है, उसको भी अपने परिवारी जनों से सब रिश्ता छोड़ना है। ऐसा नहीं कि वो पुराने समय याद करेगा कि जब हम बीमार हो जाते थे तो मेरी मम्मी मेरे बाजू में ही बैठी रहती थी, मेरे पिताजी तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाते थे, ये दवाई लाते थे, ये दवाई लाते थे, मेरे भाई बंधु ऐसा मेरी हवा करते थे, सेवा करते थे। अब वो सेवा एवा कुछ याद नहीं करना। किसी भी परिवारी जन को यदि याद कर रहे हैं तो हमें उधर संलेखना में अतिचार लगेगा। तो परिवारी जनों को कोई भी याद नहीं करना। सुखानुबंध, पूर्व में भोगे हुए सुखों को स्मरण नहीं करना है। संलेखना ले रहे हैं, ये अंत समय चल रहा है, अब अंत समय में हमने आहार छोड़ दिया, अब हमने दूध छाछ आदि ले रहे थे वो भी छोड़ दी, अब केवल पानी ले रहे हैं, अब पानी भी छोड़ दिया। अब उस समय वस्त्र आदि सारे परिग्रह को छोड़ दिया, तो उस समय पूर्व में भोगे हुए भोगों को बिल्कुल स्मरण नहीं करना। हम कैसा खाना खाते थे, हमारे ठाट बाट क्या थे, हम कहाँ सोते थे, बिस्तर कैसे थे, रिश्तेदार कैसे थे, पंखा कूलर चलता था, क्या होता था, अब कोई मतलब नहीं। पूर्व में भोगे हुए भोगों का यदि स्मरण हो रहा है तो फिर हमारी संलेखना में दोष लगेगा। इसी तरह से निदान, निदान का मतलब है आगामी भोगों की कामना। हे भगवान, हमने संलेखना को स्वीकार किया है, हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि जो संलेखना पूर्वक मरण करता है उसको स्वर्ग सुख मिलता है, तो हे भगवान हमें भी स्वर्ग सुख मिले, हम भी चक्रवर्ती के यहाँ पैदा हों, हम भी चक्रवर्ती बने, हम भी इंद्र की संपदा मिले। यदि भविष्य के सांसारिक सुख भोगों की कामना हो रही है तो वो निदान कहलाएगा। तो निदान नहीं करना है, कोई भी सांसारिक सुख भोग के लिए व्रतों को अंगीकार नहीं करना है। वो तो व्रत करेंगे, व्रत धारण करेंगे, व्रतों की चर्या पालन करेंगे, संलेखना पूर्वक मरण करेंगे तो अपने आप मिलेंगे। व्रतों का तो फल ही है ये, फलंती सुरलोकम, व्रतों का पालन करके सुरलोक उसका फल है। देव तो हम बनेंगे ही बनेंगे, वो अपने आप मिलेंगे, उसको मांगने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से संलेखना के ये 5 अतिचार हैं। कौन कौन से? जीने की इच्छा नहीं करेंगे, मरने की भी इच्छा नहीं करेंगे, जो स्थिति है उस स्थिति को साम्य भाव से स्वीकार करेंगे। यदि नियम संलेखना लिए, देखें संलेखना 2 प्रकार की, नियम भी होती है और यम भी होती है।
नियम संलेखना में आई हुई विपत्ति को, उस परिस्थिति को मान करके स्वीकार करते हैं कि जब तक ये विपत्ति रहेगी या जब तक ये विपत्ति टल नहीं जाती तब तक के लिए मैं संलेखना स्वीकार करता हूं। यदि विपत्ति टल जाएगी तो हम संलेखना से बाहर आ जाएंगे। और एक यम संलेखना होती है, वो मरण पर्यंत होती है कि बस अब तो हमने यम संलेखना ले ली, अब ये विपत्ति टल जाए तो भी और नहीं टले तो भी अब हम संलेखना को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये संलेखना के 5 अतिचार हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, 2 सूत्र और इस अध्याय के बचे हैं। यहां जो अतिथि संविभाग व्रत कहा है, उस अतिथि संविभाग व्रत में दान की चर्चा आती है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जो हुए हैं, उन्होंने रत्नकंडक श्रावकाचार में ये जो 4 शिक्षा व्रत लिखे हैं, इन 4 शिक्षा व्रतों में अतिथि संविभाग ना लिख करके उन्होंने एक शब्द लिखा भैयावृत्ति। ये भैयावृत्ति और ज्यादा व्यापक हो गया। अतिथि संविभाग में तो हम आहार दान तक सीमित हैं। अतिथि संविभाग का मतलब मुनिराजों को आहार दान करा दिया, हो गया हमारा अतिथि संविभाग। लेकिन श्रावकाचार में समंत्रभद्र स्वामी ने इसकी दृष्टि को और बड़ा कर दिया, उन्होंने भैयावृत्ति शब्द लिखा। और भैयावृत्ति में क्या आ गया? भैयावृत्ति में उन्होंने पूरा लिखा पदयो संवाहनम च गुण रागात, उनके पूज्य पुरुषों के, मुनिराजों के गुणों के अनुराग पूर्वक उनके पैरों आदि को दबाना, ये भी भैयावृत्ति है। और भी लिखा यावान उपग्रहो अन्योपी, और जो जो उपकार हम उनका कर सकें। मान लो किसी आचार्य संघ को बैठने के लिए पाटे की जरूरत है तो हम पाटा उपलब्ध करा दें, उनको कोई ग्रंथ की जरूरत है तो ग्रंथ दे दिया, उनको कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी है, उस परेशानी को दूर करना, ये भैयावृत्ति है। और ये भैयावृत्ति भी अतिथि संविभाग में आएगी। दूसरा, उन्होंने आगे जब श्लोकों में लिखा है तो उन्होंने लिखा दानम भैयावृत्यम, उन्होंने दान को भैयावृत्ति कहा। और उस दान के 4 भेद किए, आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, आवास दान, ज्ञान दान, ये सब कुछ। तो उन्होंने वो जो 4 प्रकार के जो दान का भेद किया है, वो सब भैयावृत्ति में आ गया। और भैयावृत्ति में आने से 4 प्रकार का दान अतिथि संविभाग कहलाएगा। 4 प्रकार का दान। अब उधर आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने ऐसा क्यों किया? उधर उन्होंने गुणव्रतों में भी अंतर थोड़ा सा कर दिया। दिग्व्रत, देश व्रत तो वैसे ही हैं, लेकिन अनर्थ दंड व्रत को शिक्षा व्रत में ले लिया और शिक्षा व्रत के भोगोपभोग परिमाण व्रत को उधर ले लिया। इसमें कोई विशेष बाधा नहीं है। 7 शील व्रत हैं, 7 शील व्रत इन्होंने भी माने, उन्होंने भी माने। अंतर केवल इतना है कि हम ये कहते हैं कि जो व्रतों को दृढ़ता प्रदान करते हैं वो गुण व्रत, जो मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं वो शिक्षा व्रत। तो इसको आगे पीछे करने में कोई बाधा नहीं है। एक बात ये जरूर है कि अतिथि संविभाग को उन्होंने भैयावृत्ति लिखा तो ये उनकी सोच और व्यापक थी और विस्तार वाली थी, उदारवादी दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने उसका और विस्तार कर दिया कि 4 प्रकार का दान भैयावृत्ति में आ सकता है। तो यहाँ 4 प्रकार के दान को लेकर के इन्होंने दान की परिभाषा इधर बताई है कि दान किसे कहेंगे। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद की चर्चा आई थी उस समय भी यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप, तो वो त्याग या दान क्या कहलाता है उसकी परिभाषा बता रहे हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। यहां बता रहे हैं अतिसर्गा दानम। अतिसर्ग का मतलब होता है त्याग करना, त्याग करने का नाम ही दान है। अब क्या त्याग करना है? स्वस्य, स्वस्य का मतलब है अपनी धन संपत्ति आदि का। किसके लिए करना है? अनुग्रहार्थम। अनुग्रहार्थम का मतलब है स्वयं के उपकार के लिए और पर के उपकार के लिए। दान किसका उपकार के लिए होता है? दोनों के। जब हम किसी वस्तु का दान देते हैं तो उस दान से पुण्य कर्म का बंध होता है, इससे हमारा उपकार है। और जो वस्तु हमने दूसरे को दी है उससे दूसरे का उपकार हो रहा है, उसको उस वस्तु की आवश्यकता थी तो उससे दूसरे का भी उपकार हुआ और हमारा भी उपकार हुआ। इसलिए दोनों के उपकार के लिए, पात्र का भी और दाता का भी, दोनों का उपकार जिसमें होता है उसे हम दान कहते हैं। और जहां केवल दाता का ही उपकार होता है, पात्र का कुछ उपकार नहीं, उसको बोलते हैं त्याग। जैसे हम लोग यदि कोई चीज का त्याग कर रहे हैं, हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो अब इसमें किसी दूसरे का कोई उपकार नहीं है, केवल हमारा उपकार है।
त्याग मैक्सिमम बुरी वस्तुओं का किया जाता है और दान अच्छी वस्तुओं का किया जाता है। जैसे किसी ने गुटखे का त्याग कर दिया, किसी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, उधर ये नहीं होता हमने गुटखे का दान कर दिया, दान शब्द नहीं आएगा, उधर त्याग शब्द आएगा। ठीक है, तो दान अच्छी वस्तुओं का होता है, त्याग बुरी वस्तुओं का होता है। अब देखें, दान की परिभाषा समझ में आ गई। अपने और पर के उपकार के लिए अपनी संपत्ति आदि का, हमारे पास जो कुछ भी है हम उसका दान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो उसको दान कहते हैं। ये 4 प्रकार का, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और आवास दान, ये चारों प्रकार के दान उस वैयावृत्ति में और अतिथि संविभाग में गर्भित हो जाएंगे। अब इस दान का पुण्य कैसे मिलेगा, अब उसको देखें। अगला सूत्र जो लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको समझना है कि हम लोग दान तो करते हैं लेकिन उस दान में विशेषता क्यों नहीं आती। अब विशेषता आएगी किससे, ये देखें, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा, उस दान में विशेषता आती है, उस दान के पुण्य कर्म में हीनाधिकपना आएगा। कब, विधि विशेष से, द्रव्य विशेष से, दात्री विशेष से और पात्र विशेष से। ये 4 चीजें देखनी है। हम जो द्रव्य दान में दे रहे हैं वो द्रव्य कैसा है, जिसको दे रहे हैं वो पात्र कैसा है, देते समय हमारे भाव कैसे हैं, और उस देने की जो विधि है वो विधि कैसी है। ये चारों चीजें देखी जाएंगी। जैसे आहार दान देते हैं तो हम आहार दान दे रहे हैं। अब देखो, एक रोटी है, उस रोटी को हमने एक गाय को डाल दिया, एक भिखारी को दिया, एक मुनिराज को दिया और एक अपने घर के किसी सदस्य को दिया। चारों में अंतर है कि नहीं, विधि में अंतर है कि नहीं। जब गाय को हम डालते हैं तो गाय को हम दूर से डाल देते हैं, गाय उधर खड़ी है, दूर से उधर रोटी डाल दी, वो गाय आकर के खा जाएगी। भिखारी को देंगे तो उसकी झोली वो नीचे करेगा, हम ऊपर से छोड़ देते हैं, उसको भी नहीं छुएंगे। अपने घर परिवार के सदस्यों को खिलाएंगे तो ठीक है, उनकी थाली में अच्छे आराम से परोसेंगे, स्नेह से, वात्सल्य से। और जब मुनिराज को आहार कराते हैं तब अहोभाग्य मानते हैं अपने आप को, अपने आप को अहोभाग्य मान करके उनको अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो पूरा पड़गाहन करते हैं, उच्चासन देंगे, पाद प्रक्षालन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तब जाकर के जो हमने आहार दान दिया है, अब उसकी विधि देखो आप। तो इस विधि से विशेषता आएगी। तो क्या करें अब, ये विधि हम गाय को जब रोटी दें तब भी करने लगे? नहीं, वो पात्र नहीं है। पात्र भी तो देखें, कौन से पात्र को कौन सी विधि अपनानी है। तो क्या हमारे घर में जब पतिदेव आएंगे शाम को तो हम उनको भी यही कहेंगे अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो? नहीं, ये सबके लिए नहीं है। ये विधि पात्र के अनुसार होगी। पात्र कैसा है, उत्तम पात्र हो, उत्तम विधि हो, हर्ष भाव हो। यदि उत्तम पात्र को दे रहे हैं, मुनिराज हैं, जैसे पूज्य सुधासागर महाराज श्री कहते हैं कि बात उस द्रव्य की नहीं है, क्या द्रव्य दिया, उस द्रव्य के साथ उस द्रव्य को जिसने लिया है, उस द्रव्य को लेने के बाद उसने क्या किया। जैसे हमने अपने घर में पतिदेव को भोजन करा दिया, अब हमारा भोजन करने के बाद पतिदेव ने क्या किया, जाकर के पलंग पर सो गए, तो अब वो सोए हैं। और दूसरे ने क्या किया, मुनिराज को आहार कराया, वो आहार करा के क्या किया, आहार करने के बाद सामायिक में लीन हो गए, उन्होंने शास्त्र स्वाध्याय किया है। तो वो जो 2 रोटी हमने खिलाई हैं, 4 रोटी के ग्रास बना करके हमने दिए हैं, वो भोजन करने के बाद उसके जो शक्ति मिली है शरीर में, उस शक्ति का किस रूप में प्रयोग हुआ है, उस शक्ति का साधना के रूप में प्रयोग हुआ है। इसलिए वो दान ज्यादा साथी से पुण्यकारी है। हम लोग घर में भी दूसरे को भोजन करा रहे हैं, भिखारी को दे रहे हैं, लेकिन भिखारी ने क्या किया खाने के बाद, कुछ नहीं, इधर उधर घूम रहा है, पाप कमा रहा है। तो हमें पात्र को देखना पड़ेगा, पात्र कौन है। जब भी हम अपनी वस्तु का दान करें, चाहे वो आहार दान करें, चाहे औषधि दान करें, चाहे वो हम कोई उपकरण आदि दान करें, मंदिर आदि में हम लोग खूब बोलियां ले रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, ये देखें कि जिस मंदिर में हम दान दे रहे हैं उस पैसे की उपयोगिता क्या है, उसमें आवश्यकता है कि नहीं।
देखें सतकंडक सापकाचार में समंत्रभद्र स्वामी ने लिखा है कि जैसे एक बट वृक्ष का बीज होता है, बट वृक्ष का बीज बहुत छोटा सा होता है और वह छोटा सा बीज यदि उपजाऊ भूमि में बो दिया जाए तो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, और यदि उस बीज को बंजर भूमि में बो दिया जाए तो कुछ नहीं, बीज ही नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो उस बीज में शक्ति थी कि नहीं थी? उस बीज में तो शक्ति थी, लेकिन उसको बोया कहां? और यदि उपजाऊ नहीं है तो वो बेकार हो जाएगा। तो हमें अपना जो हम दान दे रहे हैं वो हमारा बीज है। अब उस बीज को हमें कहां देना है, हम किन पात्र को दे रहे हैं, उस पात्र का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज, पात्र को देते समय भाव क्या है हमारे अंदर? आनंद का भाव आना चाहिए। जब ललितपुर में पूज्य सुधासागर महाराज श्री का चतुर्मास हुआ था और यहाँ पर जब दान की बोलियां लगी नंदीश्वर दीप की और 24 की, किसी ने 25 लाख की, किसी ने 50 लाख की बोली ली, और जब वो दान का पैसा आया तो बग्घी में रख करके जैसे बारात निकलती है बैंड बाजे के साथ, तब जाकर के वो दान आया। तो महाराज श्री ने उपदेश दिया कि हम लोग करते क्या है, जब हमारे यहाँ बारात निकलती है और बारात जब आनी होती है तो बारात में हम पैसे लुटाते हैं। अब वो जो पैसे लुटाते हैं उस समय हम बैंक से नई गिट्टी, बिल्कुल फ्रेश गिट्टी लेकर के आते हैं, क्यों? बारात में लुटाना है। और जब मंदिर में गुल्लक में दान करना होता है तो बिल्कुल सबसे सड़ा नोट निकालते हैं जिसमें 2 तो टेप लगे होंगे, वो गुल्लक में डाल देंगे। ये गलत हो गया। ये हमने क्या ठीक है, वैल्यू 50 रुपए की उसकी भी है, 50 की इसकी भी है, 500 इसकी भी है, 500 इसकी भी है, लेकिन हम अपने भगवान को अपने मंदिर में ऐसा नोट देंगे जो आज तक किसी ने भी छुआ तक नहीं होगा। अब जो हमने सड़ा नोट डाला है वो शराबी के हाथ से भी आया होगा, वो गुटखा खाने वाले के हाथ से भी आया होगा, वो मांसाहारी के हाथ से भी आया होगा, पता नहीं कहां किस किस के हाथ से आया होगा, किस किस ने थूक लगा करके तो गिना होगा उसको, पता नहीं उसमें कितना। तो हम उत्साह के साथ, बहुमान के साथ दान करें, ये दान देने की विधि है। यदि हम दान देने की विधि सही करते हैं तो फिर हमें उस दान में विशेषता और साथ ही साथ पुण्य उसका अर्जन होगा। हम सोचते हैं कि हम दान तो खूब करते हैं लेकिन हमें उसका पुण्य फल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? उसकी विधि सही नहीं है। हर्ष भाव आना चाहिए। कई बार होता है कि बोली हमने मजबूरी में ले ली, या कहीं अध्यक्ष मंत्री ने जोर किया सो हमने बोली ले ली, और फिर बाद में लगता है अरे यार गलत बोली ले ली, फंस गए आज तो। अब वो लाख रुपए देना तो है लेकिन मन में उत्साह नहीं आ रहा है। हर जगह आनंद की बात कही गई। इष्टोपदेश ग्रंथ में जहां पर उन्होंने आत्म ध्यान की चर्चा की है, तो आत्म ध्यान की चर्चा करते समय लिखा है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चिद योगेन योगिना, कि जब कोई एक आत्मा मुनिराज अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो उसको एक अति आनंद प्राप्त होता है, अलग तरह का, अद्वितीय, ऐसा परम आनंद की प्राप्ति होती है जिसको कहा नहीं जा सकता। और फिर अगले ही श्लोक में क्या लिखा उन्होंने, आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम। उसमें लिखा वह आनंद ही निरंतर असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है। उधर ध्यान का नहीं लिखा कि ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, ध्यान से कर्मों की निर्जरा नहीं लिखी। ध्यान से योगी को आनंद आता है और वह आनंद से कर्मों की निर्जरा होती है। मतलब जो सुख मिल रहा है हमको, वह सुख ही हमारे कर्मों को क्षय करने में कारण है। तो इसी प्रकार से जब हम दान आदि क्रियाएं करेंगे उस समय हमारे अंदर के भाव कैसे हैं? भाव बहुत हर्षित होने चाहिए, अहोभाग्य समझना चाहिए। यदि हमें मान लो, देखो अभी कितनी बोलियां लगी हमारे ललितपुर में, जब आचार्य श्री का इधर पंचकल्याणक हुआ था तो उस समय सौधर्मेंद्र की बोली 5.5-6 करोड़ रुपए में गई, और 6 करोड़ देने के बाद जब उनकी बोली टूट गई, जिसको मिली वो सारे के सारे परिवारजन, कामरा परिवार के सारे सदस्य ऐसे खुशी में झूम रहे थे कि हमारा सौभाग्य जो हमें सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिला। सोचो 6 करोड़ 5 करोड़ रुपए देने के बाद और इतनी खुशी, बस यही खुशी हमारे कर्म निर्जरा में और शुभ साथी से पुण्य कर्म का बंद करने में कारण होती है। तो ये आनंद होना चाहिए। तो पात्र कैसा हो? पात्र उत्तम हो, दाता कैसा हो? हमारे भाव अत्यंत हर्षित हो, मात्सर्य का परिणाम नहीं हो, जलन नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, किसी को देखने दिखाने में दान ना दे रहे हो। और दूसरा है उसकी विधि बहुत अच्छी हो। मतलब जब हमारे यहाँ क्षेत्रपाल मंदिर जी के निर्माण में जब दान आया और बैंड बाजे के साथ आ रहा है, नाचते हुए लोग आ रहे हैं, नई फ्रेश गिट्टी लेकर के आ रहे हैं, वो दान का एक
स्वरूप देख करके ही मन में अत्यंत प्रसन्नता होती है। ये विधि है। जैसे हम आहारचर्या के लिए विधि करते हैं और विधि करने के बाद पड़गाहन करते हैं, पूजन करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, आहार दान देते हो, आहार दान जब हो जाता है उसके बाद बैंड बाजे से महाराज श्री को छोड़ने जाते हैं। कितनी बड़ी विधि है वो, कितना उत्साह है। बस वही उत्साह हमारे दान में विशेषता लाता है। ये अब हमें जब भी हम लोग दान करें तब हम अपनी विधि को देखें, अपने भावों को देखें, उस पात्र को देखें, इन सारी चीजों को देख करके दान करना चाहिए। समय अपना हो गया, 7वां अध्याय आज अपना पूरा हो गया। ठीक है, इसमें पूरे व्रतों की चर्चा थी कि व्रतों का पालन कैसे करना है और व्रतों में क्या सावधानियां रखनी है। अब इसमें आज हमको ये समझ में आ गया कि व्रतों का पालन करने में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। व्रतों को हमने देख लिया कि सारी चीज हमारे ऊपर ही छोड़ दी, हमारे अनुकूलता पर ही डिपेंड करती है। हम जैसा दिग्व्रत लेना चाहें, जितनी बड़ी सीमा करना चाहें उतनी ले सकते हैं। परिग्रह परिमाण व्रत में हमारे ऊपर छोड़ दिया, हम जितना रखना चाहें उतना रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन सब लोग मन बनाएं कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, हम बिना व्रतों के मरण ना करें। मरने के पहले व्रत लेना है, भावना अभी से बनाए। जरूरी नहीं है कि कल ही व्रत ले लें, सभी लें, धीरे धीरे भावना बनाए कि हमें व्रत जरूर लेना है। अब कैसे लेना है ये अब उसकी विधि सोचें कि हम अपने घर में ही रह करके व्रत लेंगे या घर में व्यवस्था नहीं बनेगी तो हम तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर रहेंगे जहां कुआं का व्यवस्था हो जाए, जहां पे हमारे रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, हम तो वहां रहेंगे, साधु संघ में रहेंगे, साधुओं के पास चौका लगाएंगे। कैसे करना है ये अलग बात है, कब करना है ये अभी से सोचना प्रारंभ करना है। लेकिन बस ये संकल्प कर लें कि बिना व्रतों के अकाल मरण होता है वो एक अलग घटना है। लेकिन एक ये सोच लें, अपनी उम्र का डिसाइड कर लें कि आज मान लो हम 40 साल के हैं तो हम यदि 55 के हो जाएंगे तो 55 तक हम नियम से व्रत लेंगे ही लेंगे। इतना तो नियम ले ले, नहीं ले अभी 15 साल के बीच में यदि मरण होता है वो एक अलग किस्सा हो गया। लेकिन नहीं हुआ तो हम 55 में, हम 60 में हम जरूर लेंगे, ये सोचना ही चाहिए। देखो हर जगह एग्जिट पॉइंट बनाना चाहिए। जहां पर भी हमने इस संसार में एंट्री की है, चक्रव्यूह की जो रचना हुई थी, चक्रव्यूह की रचना में वो अभिमन्यु बीच में फंस गया। वो फंसा इसीलिए क्योंकि उसको घुसना तो आया था अंदर, प्रवेश करना तो आ गया था, लेकिन निकलना नहीं आया था। आज हमने ये निकलने का तरीका सीख लिया। 7वां अध्याय इस संसार से निकलने का तरीका है। अभी तक हमने प्रवेश कर लिया संसार में, अब निकलना कब है, वो एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में ये कहा जाता है कि जो एक बार शेयर मार्केट में एंट्री कर गया वो बर्बाद होता है। लेकिन बर्बाद कौन नहीं होता, उसका एक ही तरीका है जो एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको एग्जिट कब होना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा शेयर कितना बढ़ गया, अब नहीं बढ़ेगा, अब हमें निकल लेना चाहिए। या कौन सा शेयर नीचे आ गया, अब कितना नीचे जाएगा, अब हमें निकल लेना चाहिए। लॉस बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, ये हमारे अंदर आना चाहिए। यदि एग्जिट पॉइंट निश्चित है तो हम सब कुछ कर जाएंगे, इस संसार में रह करके भी संसार से उतर जाएंगे। लेकिन एग्जिट पॉइंट नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो 7वां अध्याय के बाद अब हमें अपने एग्जिट पॉइंट का विचार करना है। खूब विषय भोग लें 55 साल तक, 60 साल तक। एक मकान नहीं 10 मकान रखो, कोई दिक्कत नहीं। खूब एक बार नहीं 10 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। खूब कपड़े पहनो, सब कुछ करो, पूरे भोग भोगो, लेकिन एक एग्जिट पॉइंट जरूर बना करके रखें। इस उम्र के बाद हम सब कुछ छोड़ेंगे, इस उम्र के बाद हम अपना एक परिमाण करेंगे कि हमें इतना रखना है, इसके बाद नहीं रखना है। बस ये परिमाण भी हमारे ऊपर ही छोड़ दिया, बस हमें करना है। बस करने का एक दृढ़ संकल्प करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई ऐसी बाधा नहीं है, कोई ऐसे कठिन व्रत नहीं है, बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं, ये हम कर सकते हैं। अपन सभी लोग व्रतों का पालन करें, समाधि पूर्वक मरण करें, यही भावना है। सभी को जय जय।